जहां जंगल की आग से हाहाकार मचा है स्पेन में। अब तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। दमकल और बचाव दल का रेस्क्यू तेज हो चुका है। भीषण गर्मी और तेज हवाएं अब वहां पर चुनौती बनी हुई है। तो देखिए, स्पेन में जंगल की जो भीषण आग है उसने एक बहुत बड़े मानवीय संकट का रूप ले लिया है। आग की तेज लपटों और तेजी से बदलते हालात के बीच अब तक 3,20,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है इनका। कई प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने आपातकाल घोषित कर दिया है और राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दमकल विभाग, आपदा राहत एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आप जरा तस्वीरों को देखेंगे तो आपको स्थिति का अंदाजा लगेगा। हालांकि देखिए, भीषण गर्मी, शुष्क मौसम और तेज हवाएं राहत कार्यों में बहुत बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है, जिससे कई स्थानों पर आग तेजी से और भी फैल रही है और फैलने की आशंका भी है। आप देखिए, जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें लोगों को घर खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि कई सड़कों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। जान माल के नुकसान को कम से कम रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, प्रयास तो कई किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इस भयावह और विकराल तस्वीर को देखकर आपको समझ में आएगा कि वहां पर स्थिति स्पेन में कैसे बद से बदतर हो रही है। जंगल में जो आग लगी वो कैसे फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें, तेज हवाएं चल रही है और जिस प्रकार से गर्मी का प्रकोप स्पेन में देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो स्थिति है और भी ज्यादा खराब हो गई। जरा आप देखिए, ये जंगल जो है वो पूरा धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो आग की लपटें हैं वो और भी ज्यादा फैल रही है। ये डरावनी और खौफनाक तस्वीरें कैमरे में लोगों ने कैद की है। और आप सोचिए जरा, भारी संख्या में वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है, आपदा प्रबंधन टीमें मौजूद है, दमकल की कई गाड़ियां मौजूद है, पुलिस फोर्स वहां पे मौजूद है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए और ये आग को फैलने से रोका जाए, क्योंकि आपको बता दें 3,20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ है। समझिए आप इस आंकड़े को, कितना बड़ा ये आंकड़ा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उन आसपास के जो इलाके हैं वहां से हटाया गया है, क्योंकि ये आग जिस प्रकार से फैल रही है, देखिए ऐसा लग रहा है मानो कि ये सब कुछ अपनी चपेट में लेकर जाएगी, सब कुछ एकदम खाक कर जाएगी। क्योंकि आपको बता दें, अब तक 3,20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और अभी भी जो आसपास के संभावित क्षेत्र हैं जिस पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस पड़ सकते हैं, इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उन तमाम इलाकों को भी खाली किया जा रहा है। लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है ताकि कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। आकलन भी किया जा रहा है, जान माल के नुकसान को कम से कम किया जाए, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और आप यहाँ पे जरा फायर ब्रिगेड की टीम को देखिए, कड़ी मशक्कत की जा रही है उनके द्वारा, लेकिन आप इस आग को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये आग दिन ब दिन और भी ज्यादा भयानक और विकराल रूप धारण करती हुई नजर आ रही है। दमकल और बचाव दल लगातार वहां पे मौजूद है। यहाँ देखिए, 24 घंटे एक तरह से रेस्क्यू का काम चल रहा है। भीषण गर्मी और तेज हवाएं सबसे ज्यादा देखिए नुकसान पहुंचा रही है। ये राहत बचाव में जो सबसे ज्यादा अड़ंगा बनती हुई नजर आ रही है, मुश्किलें राहत बचाव की टीम के लिए पैदा कर रही है, वो है भीषण गर्मी। क्योंकि गर्मी की वजह से देखिए और भी ज्यादा ये जो आग है, आग की लपटें फैल रही है, हवाएं चल रही है। ऐसे में आग जो है वो और भी दूर सुदूर इलाकों तक फैलती हुई नजर आ रही है और परिणाम स्वरूप देखिए ऐसी विकराल और भयावह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जरा सोचिए, अगर लाखों लाख लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और आसपास के इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, इससे ये तो देखिए साफ हो चुका है कि आने वाले समय में भी इस आग पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती आपदा प्रबंधन के लिए है, क्योंकि आग पर कंट्रोल किया नहीं गया है। वहां पर जिस प्रकार से गर्मी देखने को मिल रही है, और सोचिए ये जो हाईवे है, यहाँ पर आप सड़कों को देख रहे हैं, सड़कों पर धुआं फैल चुका है, जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो चुका है, आवागमन पूरा ठप हो चुका है, क्योंकि आसपास जो सड़कें हैं वहां तक आग तो देखिए जंगल में लगी है, लेकिन आग का जो धुआं है आग लगने की वजह से वो सड़कों पर जो लोग राहगीर हैं, वाहन चालक जो जा रहे हैं, सड़कों पर पहुंच रहा है और इसकी वजह से क्योंकि हर तरफ धुआं है, सड़कों पर कुछ भी आसपास नजर नहीं आ रहा और ये भी एक बहुत बड़ा जो दुर्घटना है उसको लेकर बहुत बड़ी ये भी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, कितनी मशक्कत की जा रही है। यहाँ पे दमकल विभाग की टीम के द्वारा आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन
पास भी नहीं जाया जा सकता है ज्यादा, क्योंकि देखिए ये आग जिस प्रकार से पूरे जंगल को अपने चपेट में लिए हुए है, आप सोचिए यदि आसपास थोड़ा भी आग लगता है तो उसका जो उसकी जो लपटें होती है और उसका जो असर होता है वो दूर दूर तक नजर आता है। और यही वजह है कि आग के समीप ज्यादा नहीं जाया जा सकता है, दूर से ही कोशिश की जा रही है आपदा प्रबंधन टीमों के द्वारा, दमकल की टीमों के द्वारा कि कैसे इस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इन विकराल लपटों को आप देखेंगे तो आपको ये तो अंदाजा होगा ये आग जो है वो प्रचंड रूप धारण किए हुए है। बिल्कुल भयानक ये तस्वीरें, ये डराने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सोचिए पूरे जंगल को और भी ज्यादा ये चपेट में लेती हुई आग नजर आ रही है। हाहाकार मचा हुआ है पूरे स्पेन में इस वक्त। 3,20,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, अभी भी रेस्क्यू अभियान वहां पर जारी है। कई इलाकों में तो आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और जिन इलाकों में आपको बता दें इमरजेंसी घोषित की गई है उन इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को खाली करवाया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से आग की लपटें, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आग फैल रही है कभी भी उन तमाम संभावित क्षेत्रों तक ये आग की लपटें पहुंच सकती है, उन रिहायशी इलाकों तक पहुंच सकती है जहां पे स्थानीय लोग रह रहे हैं, लोगों का बसेरा है जहां पर। और ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है, चुनौती बनी हुई है तमाम फोर्स के द्वारा, दमकल टीमों के द्वारा, और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए इसको लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि जिन इलाकों में आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है उन इलाकों को खाली करवाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर लोगों को ले जाया जा रहा है और कम से कम हताहत हो लोग, इसको लेकर हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि शायद ये आग कब बुझे इसको लेकर कुछ भी कहना असंभव होगा अभी, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीर है, जिस तरह से ये आग फैल रही है, पूरे जंगल को और भी ज्यादा अपनी चपेट में लेती जा रही है, और इसको भड़काने का जो प्रमुख कार्य हवा और गर्मी कर रही है, इससे बेहद मुश्किल स्पेन में।